तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आजकल के इस एरा में हर जो इंडिविजुअल है वो यूट्यूब फील्ड में आना चाहता है या कंटेंट क्रिएशन में किसी की जगह पे, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो स्नैपचैट हो। तो कंटेंट क्रिएशन में जो हमारे दो बेसिस होते हैं, एक होता है ऑडियो, एक होता है वीडियो। वीडियो में अगर हमारे जितने मर्जी अच्छे स्किल्स हों, जितनी मर्जी अच्छी हमारी स्क्रिप्ट हो, अगर हमारी ऑडियो में दम नहीं है तो वो कंटेंट्स को उतना इंगेजिंग नहीं बना पाएगी और ना ही जो व्यूअर्स का वो इतना होल्ड रख पाएगी। तो आज इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है हमारे पास DJI का माइक मिनी सीरीज़ का सेकंड जनरेशन, जो कि अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है। और मैंने ये भी बाई किया क्योंकि मैंने अभी हाल ही में ब्लॉगिंग भी शुरू की है। और अगर आपने हमारे चैनल पे हमारी जो केरला सीरीज़ अगर नहीं देखी तो प्लीज़ आके उसको देखिए, मैं भी उसका आई बटन में लिंक दे दूंगा। और अगर आपने देख रखी है तो बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। तो बात करते हैं इस माइक की। तो इस DJI Mic 2 के बॉक्स पे जैसे मेंशन्ड है कि लाइट वेट, वर्सेटाइल, हाई क्वालिटी ऑडियो, 3 वॉइस टोन प्रेजेंट्स, ऑडियो लिमिटिंग, DJI Osmo डायरेक्ट कनेक्शन। हाँ, ये बात तो सही है कि मेरे पास DJI के और भी जैसे प्रोडक्ट्स हैं। मैंने अभी हाल ही में गिम्बल बाय किया था। तो इस बॉक्स में एक ट्रांसमीटर मिलता है, हमें उस गिम्बल के साथ ट्रांसमीटर की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली ये फोन के साथ भी कनेक्ट हो सकता है, जस्ट बिकॉज उस गिम्बल के साथ एक कॉम्पोनेंट भी मिलता है। तो इस बॉक्स में ऐसी पैकेजिंग है और साथ में एक पाउच मिल रहा है। ये पाउच जो ट्रैवलर्स है, जिन्होंने ट्रैवल करना है उसके लिए बहुत बढ़िया है, और क्योंकि ये कैरी बहुत इजीली हो रहा है और इस पाउच की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। पाउच के अंदर एक ये मिल रही है कलर ट्रे, और ये जो हमारा है मेन कंपोनेंट जिसमें माइक है बॉक्स के अंदर। और इसके अलावा पाउच में दो ये मैग्नेट टिप्स भी निकली हैं, इसमें से एक मैंने अभी यूज़ कर रहा हूँ और एक टिप और है। और इस पाउच में इसके अलावा कुछ नहीं है। तो पहले हम मेन जो इसका चार्जिंग केस है जिसमें माइक्स होते हैं वो देखते हैं। इसमें एक ये क्लिप का ऑप्शन भी है। ये क्लिप, अगर हम उस क्लिप को प्रेस करेंगे तभी ये बॉक्स खोलेगा। जो इससे पहले जो DJI Mic 1 था उसमें ये क्लिप का ऑप्शन नहीं है, वो एक मैग्नेटिक था। उसमें क्या इशू है कि अगर आपके हाथ से वो गिर जाए तो वो बॉक्स तो अपने आप खुल जाता था और माइक्स निकल जाते थे, इसमें माइक खराब होने के बहुत चांसेस थे। बट इनमें इन्होंने ये बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट की है इस क्लिप की। अगर मैं क्लिप प्रेस करूंगा और ऊपर से इसको खींचूंगा तभी ये खुलेगा। इस चार्जिंग केस में दो माइक मॉड्यूल्स होते हैं, एक मैं यूज कर रहा हूँ और एक ये रहा। इस माइक केस में विंड मफ्स भी आ रहे हैं और ये है ट्रांसमीटर। और ट्रांसमीटर के साथ ये एक कनेक्टिंग पिन भी आ रही है। जो DJI Mic 1 2 थे उनमें दो तरह के पिंस थे, लाइटनिंग केबल का भी और सी टाइप पर। इसमें अभी सिर्फ सी टाइप है क्योंकि गवर्नमेंट की नॉर्म्स की वजह से भी सारे स्टैंडर्डाइज कर दिए गए हैं और सिर्फ सी टाइप ऑप्शन ही अवेलेबल है। पिन के अलावा हमें ऐसे यहाँ पे एक चार्जिंग केबल्स का पाउच और एक ये कलर चेंजिंग ट्रे भी मिल रही है। ये कलर चेंजिंग ट्रे एक माइक के ऊपर जो लगने वाले कैप्स हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये माइक के ऊपर ये पिंक कलर का मैंने भी कैप चढ़ाया है। पहले जो माइक्स थे उनमें सिर्फ एक स्टैंडर्डाइज ब्लैक कलर आता था, अब आपके पास बहुत ही ज्यादा कलर ऑप्शंस भी हैं। जैसे कि मैंने अपने आउटफिट के साथ आज एकदम मैच किया हुआ है। ये बहुत ही कूल चीज है जिन्होंने साथ में अपडेट की है। डीजे में बहुत सारे माइक्स के ऑप्शन है, DJI Mic 1, Mic 2, मिनी। ये ऑप्शन भी सिर्फ मिनी 2 में ही आया है। तो अगर बात करें हम इस माइक की, तो ये माइक बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी लग रहा है और जो इसका वेट है वो लगभग माइक मिनी 1 के बराबर का ही है। 11 ग्राम्स का इसका वेट है। और कंपनी क्लेम कर रही है कि जो इसका ये माइक है, अगर हम इसको इस चार्जिंग केस की मदद से चार्ज करें तो ये माइक 2.5 टाइम्स चार्ज हो जाएगा। और इन टोटल दोनों ये माइक्स और एक ट्रांसमीटर अगर यहाँ पे तीनों चार्ज किए जाएँ तो ये टोटल 48 आवर्स का बैटरी बैकअप भी प्रोवाइड करेंगे, जो कि काफ़ी अच्छा है। इसमें काफ़ी हम लंबे पॉडकास्ट भी शूट कर सकते हैं, इंटरव्यूज़ भी ले सकते हैं। और अगर हम इसको ना यूज़ करें, एक सिंगल माइक यूज़ करें फॉर व्लॉगिंग, तो हमें ये काफ़ी अच्छा लंबा बैकअप दे देगा। जस्ट बिकॉज़ हम एक ही माइक यूज़ करेंगे और उसी को चार्ज करेंगे तो ये हमें 48 आवर्स से भी ज़्यादा का बैकअप दे सकता है। और DJI की तरफ से एक और चीज़ प्रोवाइड की गई है, जो DJI कनेक्टिविटी। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो ये DJI के अगर आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि आपके पास पॉकेट 4 है, Osmo का गिम्बल है या कोई भी इसका एक्शन कैम है DJI का, तो उसके साथ आपको इसके ट्रांसमीटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बिना डायरेक्टली ये उससे कनेक्ट हो जाएगा बिना ट्रांसमीटर के। और इसमें उन्होंने इस बार एक और न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस की है जिसको हम कहते हैं ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। बट ब्लूटूथ कनेक्टिविटी से थोड़ी-सी ऑडियो का इसका जो वो होगा क्वालिटी वो डिमिनिश होगी। बट DJI 2 सीरीज़ से अगर DJI मिनी सीरीज़ को कंपेयर किया जाए तो साइज़ बहुत छोटा होने की वजह से इसका वेट भी बहुत कम है। तो जैसे कंफर्टेबली मैं इनको अपने कपड़ों के ऊपर आराम से इस माइक को लगा रहा हूँ। इस माइक की वजह से मेरे कपड़े कुछ ज़्यादा नीचे नहीं हो रही या कुछ मेरे स्टाइल में कुछ दिक्कत नहीं आ रही है। जो DJI Mic 2 है वो काफ़ी बड़ा है इससे, लगभग 23 ग्राम्स वेट है उसका और इसका 10 ग्राम्स है। उस हैवी वेट की वजह से जो हमारे टी-शर्ट्स के चंक्स हैं वो काफ़ी नीचे की तरफ आ जाते हैं और बार-बार वो स्किन को भी टच करता है। अगर हम उसको अंदर से लगाएँ या बाहर से लगाएँ। तो उसके बार-बार हिलने की वजह से जस्ट ड्यू टू वेट, तो उसकी जो ऑडियो का इनपुट है उसमें थोड़ा-सा फ़र्क भी आता है। तो उसके कंपैरेटिवली मैं भी खुद इसको प्रेफ़र करूँगा, क्योंकि मैंने अपने ग्रेजुएशन टाइम में वो DJI Mic 2 काफ़ी यूज़ किया है। तो मुझे उसके इतना यूज़ करने के बाद मैं आपको ये एडवाइस दे पा रहा हूँ कि ये माइक उससे बहुत ही ज़्यादा बेटर है।
तो गाइज़ इंडोर टेस्ट तो हमने बहुत ज़्यादा कर लिए थे। अब मैं इस माइक को लेके आया हूँ आउटडोर टेस्ट में, जहाँ हमारा रियल लाइफ़ टेस्ट होगा, क्योंकि इंडोर में तो सारी सेटिंग्स कंट्रोल्ड होती हैं, तो वो ज़्यादा नॉइज़ होती नहीं है। मैं अब आया हूँ यहाँ पे पार्क में, और यहाँ पे हम 2 तरह के टेस्ट करेंगे। एक तो होगा हमारा रेंज टेस्ट, कि जो हमारा जो माइक है, अगर हम कैमरे से जितनी मर्ज़ी दूर करें, तो उसका जो ऑडियो लेवल है वो स्टेबल रहे, क्योंकि इसमें इनलाइन वॉइस का फीचर है, कि अगर हम इनलाइन में रहेंगे कैमरे की, तो जो हमारी रेंज है वो 500 मीटर से भी ज़्यादा की रहेगी। और जो दूसरा जो हम टेस्ट करेंगे वो टेस्ट होगा हमारा नॉइस कैंसलेशन का। तो अभी जो मेरा माइक है अभी कैमरे से अभी भी 10 फीट की दूरी पे है, और मैं इससे अभी और दूर जा रहा हूँ। अभी मैं लगभग 30 फुट दूर आ चुका हूँ कैमरा से, तो ऑडियो शायद अभी भी स्टेबल होगी, आप सैम्पल्स में चेक कर सकते हो। अब मैं कैमरा से काफ़ी दूर आ चुका हूँ, और यहाँ से भी शायद ऑडियो क्लियर आ ही रही होगी, क्योंकि अभी मुझे तो नहीं पता लगा। जब मैं वीडियो सैंपल्स चेक करूँगा तो उसमें मुझे पता लगेगा। तो रेंज टेस्ट हमारा सक्सेसफुली पार्क में हो गया था, तो मैं अभी यहाँ पे आया हूँ नॉइस टेस्ट करने के लिए। अभी इवनिंग के 7 o'clock हो चुके हैं, तो काफ़ी ट्रैफिक है, आप देख ही सकते हो। तो अगर हम ऐसे कोई आउटडोर ब्लॉग बनाना चाहे जिसमें नेचुरल सेटिंग्स हो, तो काफ़ी ज़्यादा नॉइस होगी पीछे। तो अभी जो इस जिस मोड में रिकॉर्ड हो रहा है ये नॉर्मल मोड है। अभी मैं इसका नॉइस कैंसलेशन मोड ऑन करने जा रहा हूँ। इसका नॉइस कैंसलेशन मोड ऑन करने के लिए ये साइड पे जो पावर बटन है उसको डबल प्रेस करना है, और इसका जो डिफरेंस है वो हम बाद में क्लिप में चेक करेंगे। और आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि जो नॉइस कैंसलेशन मोड ऑन और ऑफ में क्या कुछ फ़र्क पड़ा भी है कि नहीं पड़ा। अभी जो हमारी ये ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है ये नॉइस कैंसलेशन मोड ऑन में ही रिकॉर्ड हो रही है, और इसी में हमें एक और फीचर मिलता है। जो इसका ट्रांसमीटर है जो डिवाइस से कनेक्ट होता है हमारे, उसके ऊपर एक गोल्ड टॉगल भी है, जिसमें हमारे पास डीबी ऑप्शंस हैं, डीबी गेन करने के और डीबी रिड्यूस करने के। डीबी मीन्स डेसिबल वैल्यू, जो हमारा माइक इनपुट है इसको बढ़ाने या कम करने के लिए। जो हमारा डेसिबल वैल्यूज है हम उसको -6 -12, दो मोड्स हैं, और प्लस के लिए भी दो मोड्स हैं, +6 और +12। अभी जो हमारी ये ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है ये +6 डेसिबल वैल्यूज से हो रही है। थोड़ा पीछे वाला से डिफरेंस पड़ा होगा, जो मेरी वॉइस है वो थोड़ी लाउड हो जाएगी। अभी जो ऑडियो है ये +12 हो चुकी है, बट इसमें ये क्या रीज़न है कि जो ऑडियो कई बार डिस्टॉर्टेड भी हो जाती है और कई बार ज़्यादा लाउड भी आती है, जो सुनने में सही नहीं लगती। अभी जो ये ऑडियो है ये -6 है। अब इसमें जो ऑडियो के बैकग्राउंड साउंड्स भी और जो मेरा जो साउंड है वो थोड़ा दब के आएगा और थोड़ा कम हो जाएगा, उसकी डेसिबल वैल्यू डाउन हो जाएगी। ये है -12 डेसिबल वैल्यू, ये सबसे कम डेसिबल वैल्यू है। अगर आपके पीछे बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज़्यादा हो, या जो आपका जो इंटरव्यूअर है, जो या आपका बस की जगह पॉडकास्ट ले रहा है, अगर वो बहुत ही ज़्यादा ऊंचा बोले, तो उसके लिए -12 वाली सेटिंग सेट कर दीजिए। वो ऑडियो को अपने आप डाउन और बैलेंस कर देगा। वैसे ये ऑप्शन हम वीडियो एडिटिंग में भी मिलते हैं हमें। तो हमने इस वीडियो में DJI माइक मिनी 2 का बहुत डिटेल रिव्यू किया, जो कि मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। इसका नॉइस कैंसलेशन मोड वगैरह और रेंज भी इसकी काफ़ी अच्छी थी। और अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा और या यूज़फुल लगा, तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आपने भी DJI का ये बाय करना है, तो आई सजेस्ट आपकी लोकल मार्केट्स में या अमेज़न पे ये अवेलेबल है। और अगर आपको और भी DJI प्रोडक्ट्स का रिव्यू देखना है, जैसे मेरे पास एक DJI का ऑस्मो मोबाइल 7P गिम्बल है, जो कि व्लॉगिंग के लिए एक बहुत अच्छा डिवाइस है। अगर इसका भी आपको रिव्यू देखना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ये मेंशन कीजिए। थैंक यू।